नमस्कार साथियों। बांग्लादेश में सैन्य तख्तापलट के बाद अब भारत के पड़ोसी देश मालदीव में भी तख्तापलट का प्रयास हुआ है, ऐसा कहना है वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का। मोहम्मद मुइज़ू का कहना है कि वहां वित्तीय तख्तापलट का प्रयास किया गया है। साथियों, आमतौर पर तो हम लोग जानते हैं कि किसी देश में सैन्य तख्तापलट का प्रयास किया जाता है, यानी मिलिट्री कू किया जाता है, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ कि वहां की जो आर्मी है वो अगर किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करके, गिरा करके सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है तो उसे हम सैन्य तख्तापलट के रूप में देखते हैं। लेकिन मालदीव में स्थिति अलग हुई है, वहां वित्तीय तख्तापलट की चीज देखी गई है। तो वित्तीय तख्तापलट का मतलब यहां पर यह है कि जो वित्तीय नियंत्रण है मालदीव में तमाम चीजों पर, उस पर नियंत्रण जो है सरकार का न रह जाए, मुइज़ू का न रह जाए, बल्कि बैंक ऑफ मालदीव का हो जाए, इस तरीके का वहां प्रयास हुआ है। बैंक ऑफ मालदीव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके आधार पर कहा गया कि यह वित्तीय तख्तापलट का प्रयास है और यह मुइज़ू की नीतियों के खिलाफ है। दरअसल मुइज़ू की जो वित्तीय नीतियां रही हैं उसके चलते वहां का विदेशी मुद्रा भंडार इतना बुरी तरीके से गिर गया है, वहां का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो वहां पूरा आय की व्यवस्थाएं हैं, वो सब इतनी असंतुलित हो गई हैं कि इसके चलते कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं। और बैंक ऑफ मालदीव ने जो फैसला लिया वो ये है कि विदेशी लेन देन को रोक दिया गया है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस जो हैं उसमें जो मालदीव का क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है उन सब पर रोक लगाई गई है, ऐसा आदेश जारी किया गया। तो जब मुइज़ू को इस बात की जानकारी मिली कि बैंक ऑफ मालदीव इस तरीके का काम कर रहा है तो तुरंत उस फैसले को बदला गया, बोला गया कि यह वित्तीय तख्तापलट करने का प्रयास है और यह हमारी नीतियों के खिलाफ है। अब यहां सवाल ये उठता है साथियों कि अगर ये सरकारी बैंक है मालदीव का, तो वो मुइज़ू की नीतियों के खिलाफ किस तरीके से काम कर सकती है। तो मुइज़ू ने खुद इस बात का जवाब दिया कि जो वहां का बैंक ऑफ मालदीव है उसका जो निदेशक बोर्ड है उसमें करीब 9 जो है डायरेक्टर्स होते हैं और उसमें 4 ऐसे निदेशक हैं जो सरकारी निदेशक हैं, यानी मुइज़ू के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन 5 जो अन्य हैं वो सरकारी प्रतिनिधि उसमें नहीं है। इसलिए जो निदेशक बोर्ड है बैंक ऑफ मालदीव का उसमें मुइज़ू का बहुमत नहीं है, मुइज़ू सरकार की, इसलिए वो बैंक ऑफ मालदीव के से अलग होकर के अपने हिसाब से निर्णय करते हैं और बैंक ऑफ मालदीव अपने निर्णय खुद से ऑटोनमस तरीके से करने की कोशिश करता है। लेकिन उनका कहना है कि बैंक ऑफ मालदीव को इतना साहस नहीं है कि अपने मन से ही ये सब काम कर ले और ऐसी कॉन्स्पिरेसी करे। इसमें विपक्षी दलों ने इस तरीके से मुइज़ू की सरकार को गिराने के लिए, और उसका एक पहले शुरुआत वित्तीय तख्तापलट से हो, बाद में सैन्य तख्तापलट जैसी स्थितियां हैं, इसके लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि मालदीव किस तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों को चलाता है। उसे जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सबसे ज्यादा 2 देशों पर निर्भर है, उसमें पहला देश है भारत और दूसरा है चीन। लेकिन अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, अपने जो डिप्लोमेटिक उसके मीन्स हैं, उसके हिसाब से तो वो क्या करता है कि चीन पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है और चीन से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करता है। और चीन से जो उसने लोन लिया उसमें हम सबको पता है कि वो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका है और $95 मिलियन हर साल उसे चीन को ब्याज अदायगी करनी पड़ती है। जो लोन ले रखा है उसका रीपेमेंट चीन को करना होता है। इस स्थिति में चीन जो मालदीव का आर्थिक स्थिति है वो पूरी डावाडोल हो चुकी है और जब उसे भारत जैसे देशों के साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से काम करना था, भारत से आर्थिक मदद उसको बढ़िया मिल सकती थी, लोन मिल सकता था और मिलता ही है। जब उसने बहुत भारत के लिए गलत कार्यवाही भी करी तब भी, उसके बाद भी भारत ने लगातार लाइन ऑफ क्रेडिट दे करके उसकी स्थिति को बचाने की कोशिश करी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबको इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने की कोशिश करता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क में आ जाए तो वो कैसे बचेगा, इसके लिए एक प्रावधान हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का भी किया है और जो आरबीआई के नेतृत्व में किया गया है सार्क करेंसी स्वैप जो एग्रीमेंट है, इसके जरिए हम मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जितने भी ऐसे देश हैं उन्हें $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है देते हैं और प्लस उसके साथ साथ इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं कि करेंसी स्वैपिंग हो सके जब विदेशी मुद्रा भंडार की स्थितियां गंभीर हो जाएं। ऐसी स्थिति में तो साथियों, भारत के साथ आर्थिक सहयोग के जरिए मालदीव एक स्टेबल, एक पीसफुल, प्रॉस्परस
मालदीव रिपब्लिक का निर्माण कर सकता है और उन सब दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसे चीन पर ज्यादा भरोसा होता है, तो जब चीन पर ज्यादा भरोसा होगा तो इस तरीके के कुपरिणाम भी सामने आएंगे ही कि वहां खुद इंटरनल पॉलिटिक्स होगी और वित्तीय तख्तापलट का प्रयास होगा। और तो और वहां के विपक्षी दल ने यह भी बोल दिया है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में तख्तापलट तो होगा ही, क्योंकि जिस तरीके की मुइजू की नीतियां हैं उससे आर्थिक बदहाली और वहां पर बेरोजगारी, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सब इतना बढ़ जाएगा कि लोग जो है झेल नहीं पाएंगे मुइजू सरकार को। आने वाले समय में बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है उसकी, ऐसा विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है हाल के समय में। तो कुल मिलाकर के साउथ एशिया में जिस तरीके से आज कई देश, उनकी जो राजनीति है, उनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका इंटरनल पॉलिटिक्स, उनकी एथनिक जो कंपोजिशन है, वो सब एक इनस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पड़ोसी देशों को एक स्थिरता प्रदान करने की कोशिश करे। भले ही पड़ोसी देश बहुत गलत कार्यवाही भी भारत के खिलाफ कर डालते हैं। यही मालदीव है जिसने इंडिया आउट कैंपेन किया, वही बांग्लादेश था जिसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, लेकिन उसके बावजूद हम लगातार इन सब देशों को मदद देते रहते हैं। और इस बात पर भारत का मजाक बनाया जाता है कि क्या भारत के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इन छोटे छोटे देशों को डील कर पाए, उन्हें आंख दिखा पाए। भारत की जो प्रवृत्ति है वो आंख दिखाने की नहीं है। भारत शांतिपूर्ण तरीके से यह चाहता है कि जो भी छोटे छोटे देश हैं वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के रूप में वो अपना विकास करें। और अगर डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो वो डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसमें भारत का जितना मदद हो सकता है वो इकोनॉमिक स्तर पर, फिनेंशियल स्तर पर भारत उसे देगा। कोई भी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी अगर कोई भी देश बनाता है हमारे पड़ोस में, तो भारत उस डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी को फुलफिल करने में अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं, फिनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, उसे पूरा करने से पीछे नहीं हटता। अपना जो बजट हर साल पास किया जाता है, उस बजट में भी हम अलग अलग देशों के लिए फंड्स एलोकेट करते हैं ताकि हम उन्हें मदद कर सकें। मालदीव को भी हम लंबे समय से मदद करते आए हैं। हिंद महासागर की जो पूरी सिचुएशन है अभी, हिंद महासागर की स्टेबिलिटी के लिए बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी स्थितियों को देखते हुए भारत और मालदीव संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मालदीव में वित्तीय तख्तापलट हो चाहे सैन्य तख्तापलट हो, ये एक अवांछनीय स्थिति है, अनडिजायरेबल है। हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि मालदीव में इस तरीके की स्थिति हो और भारत को उसका नुकसान, उसका परिणाम झेलना पड़े। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस तरीके से अपने पॉलिसी को, मतलब डिप्लोमेसी को एग्जीक्यूट करें। मालदीव को जो गाइड कर सकते हैं, जो उसको सजेशंस दे सकते हैं कि कैसे वो वित्तीय कुप्रबंधन से बच सके, उन सब दिशा में हम काम करें। बाकी भारत की स्थिति तो और बेहतर पड़ोसी मुल्कों के बीच में बनेगी, विश्वास बनेगा, ऐसा भारत के नेतृत्व का विश्वास है और इसके लिए प्रयास भी चल रहा है। आपका साथियों क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।